गाइस क्या आपने ऐसी मेगा साइज की नर्फ गन देखी है? इसके अलावा क्या आपने ऐसी स्मार्ट वॉच देखी है जो टच से नहीं बल्कि चलेगी आपके फिंगर्स के इशारों पर? और क्या आपने 3D होलोग्राम्स प्रोड्यूस करने वाला फैन देखा है? अगर ये सारे कमाल के गैजेट्स नहीं देखे हैं तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स के सफर पर निकलने के लिए। बट उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस, और अब आराम से बैठ जाइए रिलैक्स होकर, और हम शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले गैजेट की तरफ। तो गाइस आज शुरुआत करेंगे कार्बन फ्लाई 2.0 से। गाइस ड्रोन्स तो आपको मैंने एक से बढ़कर एक दिखाए हैं, साथ ही बहुत से आरसी प्लेन्स भी दिखाए हैं। बट अगर आप इन दोनों से ही हट कर कुछ लेना चाहते हैं तो मिलिए इस मिले जुले गैजेट यानी कि कार्बन फ्लाई 2.0 से। इसे आप एक हाइब्रिड प्लेन भी कह सकते हैं। 240 फीट की वाइड रेंज के साथ आने वाला ये प्लेन होता है स्मार्टफोन कंट्रोल्ड, यानी इसमें रिमोट का भी कोई झंझट नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से इसे रियल टाइम में कंट्रोल कर पाएंगे। ये हवा में बिल्कुल किसी मिनी जेट की तरह उड़ता है। इसका कंट्रोलिंग इंटरफेस भी बहुत ही सिंपल होता है गाइस, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। तो इसे आप बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेंगे। तो फन के साथ साथ एरियल एडवेंचर्स के पर्पज से ये गैजेट एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और बात कर लें इसके प्राइस की तो इसे आप सिर्फ 744 रुपीज़ के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड्रोन। गाइस अब मिलिए कोड्रोन से, जिसकी आंखें पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई। ये एक मिनी साइज का ड्रोन होता है, कहीं ज़्यादा एबिलिटीज़ के साथ, जिसमें फ्लिप से लेकर स्टंट्स तक शामिल हैं। और तो और गाइस ये ड्रोन ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। आप इसके विंग्स को हटाकर उसकी जगह इसके साथ आने वाले व्हील्स को ऐड करके इसे एक ग्राउंड व्हीकल रोबोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ड्रोन के साथ साथ ये व्हीकल भी देखने में जितना स्मार्ट है उतना ही तेज भी है, और 360 डिग्रीज तक काफ़ी तेज स्पीड में रोटेट भी कर सकता है। ये ड्रोन प्रोग्रामेबल भी होता है, यानी अगर आप चाहें तो इसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं आप। यानी जहां नॉर्मल ड्रोन्स में आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, वहीं इस ड्रोन को आप खुद से अपग्रेड कर पाएंगे। साथ ही एक ग्राउंड व्हीकल में ट्रांसफॉर्म हो जाने की एबिलिटी के चलते ये कहीं ना कहीं एक 2-in-1 ड्रोन हो जाता है। नर्फ मेगा थंडरहॉक। तो गाइज आपको बिना ज़्यादा वेट कराए ही मिल लेते हैं इस ह्यूज नर्फ गन से। इसमें आपको 10 डार्ट्स की एक लार्ज साइज्ड डेडिकेटेड क्लिप मिल जाती है। इसके अलावा बोल्ट एक्शन रिलोडर और फ्रंट साइड पर स्टेबल सपोर्ट के लिए मिल जाते हैं 2 स्टैंड्स। अब गाइज नर्फ गन्स साइज में जितनी बड़ी होती हैं, उन्हें परफेक्टली डिजाइन करना उतना ही चैलेंजिंग हो जाता है, और सेम केस इस गन के साथ भी है। लेकिन क्रिएटर्स ने बखूबी इस चैलेंज को ओवरकम करके ये मास्टरपीस गन तैयार की है। ये नर्फ की लॉन्गेस्ट मेगा ब्लास्टर्स में से एक है। इसका फ्रंट वाला पार्ट एक्सपेंडेबल होता है, यानी उसे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके बढ़ा सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। अगर आपको इसे यूज करना हो बोल्ट एक्शन स्नाइपर के तौर पर, तो सिंपली उस पार्ट को एक्सपेंड करके स्टैंड्स लगा लीजिए। और अगर इसे एक रेगुलर गन की तरह यूज करना हो तो उस पार्ट को फोल्ड रखना ही बेटर ऑप्शन रहेगा। एपेक्स। गाइस अब मिलिए इस ऑसम लैपटॉप स्टैंड से। हमारी डेली लाइफ की ज़रूरतों में स्मार्टफोन और लैपटॉप्स ये दोनों ही डिवाइसेस शामिल होते हैं, और ये स्टैंड सिर्फ एक डिवाइस पर नहीं बल्कि इन दोनों डिवाइसेस को फोकस में रखकर बनाया गया है। दूसरे लैपटॉप स्टैंड्स देखने में उतने अट्रैक्टिव नहीं होते, बट अपनी स्लीक डिज़ाइन और मेटालिक फिनिश के साथ एपेक्स स्टैंड एक प्रीमियम लुक दे देता है। इसकी हेल्प से आप नेक पेन, बैक पेन, रिस्ट पेन जैसे पेन्स को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपने लैपटॉप को लगाकर आप उसे एर्गोनॉमिकली अपने कंफर्ट वाले एंगल पर सेट करके उसे यूज़ कर पाएंगे। ये आपको दूसरे लैपटॉप स्टैंड्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाइट भी प्रोवाइड कर देता है। और तो और इसमें बॉटम साइड में आपको अपने स्मार्टफोन के लिए एक मिनी स्टैंड भी देखने को मिल जाएगा। ये होता है लाइट वेट एंड फोल्डेबल, तो इसे कैरी करना और स्टोर करना भी बेहद आसान हो जाता है गाइस। और काफ़ी हाइट पर होने के चलते आपके लैपटॉप के वेंटिलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ओवरऑल गाइस लैपटॉप यूजर्स के लिए इस तरह का लैपटॉप स्टैंड काफ़ी अच्छी चॉइस हो जाता है। 3D फैन। दोस्तों वैसे तो 3 डायमेंशनल यानी कि 3D प्रोजेक्शन करना होलोग्राफिक प्रोजेक्टर्स का काम होता है, बट एग्जैक्टली यही काम ये 3D फैन भी कर देता है। ये फैन जब रोटेट करता है तो उसमें डिफरेंट एनिमेशंस चलने लगते हैं। खास बात यह है
कि इन एनिमेशंस का मूवमेंट इतना ज़्यादा स्मूथ होता है कि लगता है कि ये किसी सॉलिड स्क्रीन पर चल रहे हैं। आप इस पर अपनी मर्जी के एनिमेशंस डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिंपली इस फैन को अपने स्मार्टफोन से कर लेना होगा कनेक्ट और फिर एनिमेशन को चूज करके उसे प्ले कर देना होगा। इस फैन का सेटअप भी काफ़ी ईजी होता है और कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट भी हो जाता है और इसे आप इसके वायरलेस रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह का 3D फैन घर पर एज अ शो पीस रखने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। स्फेरिकैम 2 गाइस, हम लोग नॉर्मल वीडियोस तो शूट करते ही हैं, वहीं हम में से बहुत से लोग आजकल के वर्चुअल रियलिटी वाले टाइम के चलते 360 डिग्रीज वीडियोस भी शूट करने लगे हैं। तो ऐसे में 360 डिग्री वीडियो शूट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि उसमें 180 डिग्री फ्रंट से लेकर 180 डिग्री बैक का व्यू चाहिए होता है। तो ऐसे वीडियोस को आसानी से शूट करने के लिए आप स्फेरिकैम 2 नाम का ये कैमरा यूज कर सकते हैं। इस एक्सट्रीमली स्मॉल डिजाइन वाले कैमरा में आपको टोटल 6 लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। तो ऑल अराउंड आप अपने चारों तरफ की फुटेज को इससे परफेक्टली शूट कर सकते हैं। इससे आप अपने स्मार्टफोन या फिर टैबलेट में रियल टाइम में 360 डिग्रीज वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट अपने VR बॉक्स से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान होता है गाइस। जस्ट इसे हाथ में लेकर आप वीडियो शूट कर लीजिए या फिर इसे आप किसी स्टिक जैसे डिवाइस में फिट करके भी आप थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप नॉर्मल वीडियोस से 2 कदम आगे बढ़कर 360 डिग्रीज वीडियोस बनाना चाहते हैं तो इस स्फेरिकैम 2 काफी अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ड्यूस एक्स एरिया गाइस, अब मिलिए इस जेस्चर कंट्रोल्ड स्मार्ट वॉच से। वैसे तो स्मार्ट वॉचेस टच बेस्ड ही होती हैं, बट इसमें आपको टच के अलावा एक एडिशनल फीचर मिल जाता है जो कि है फिंगर जेस्चर कंट्रोलिंग का। यानी आप इस वॉच के डिफरेंट फंक्शंस को सिर्फ अपनी फिंगर्स मूव करके ही एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, इसकी हेल्प से आप अपने स्मार्टफोन और दूसरे स्मार्ट डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे कि स्मार्ट टीवी एंड स्मार्ट स्पीकर वगैरह। इसका डिस्प्ले भी काफी लार्ज साइज का होता है, तो विजिबिलिटी इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। वैसे देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले बटन बेस्ड डिवाइसेस थे, जिसके बाद टच को इंट्रोड्यूस किया गया और अब इस तरह के जेस्चर बेस्ड गैजेट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि टच के बाद आने वाली अगली टेक्नोलॉजी जेस्चर बेस्ड ही होने वाली है। बूगी डाइस दोस्तों, लूडो तो आपने अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खेला होगा और लूडो में जिस चीज़ का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पासे का, यानी कि डाइस का। बट अब मिलिए इन मैजिकल डाइस से जो डांस भी करते हैं और म्यूजिक भी बजाते हैं, साथ ही लाइटिंग इफेक्ट्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। ये देखने में तो आपको नॉर्मल लग सकते हैं, बट एक्चुअल में इनके अंदर एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मॉड्यूल मौजूद होता है, जिसमें माइक, वाइब्रेशन मोटर, टिल्ट सेंसर और भी बहुत से फीचर्स एंड इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनसे ये डाइस ऐसा बन पाता है। ये डाइस अपनी पावरफुल वाइब्रेशन मोटर की हेल्प से काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करते हुए डांस कर पाता है। एक्चुअल में ये वाइब्रेट ही कर रहा होता है, बट इसके रैंडम मूवमेंट्स को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये डांस कर रहा है। अगर आप इससे लूडो जैसे गेम्स खेलेंगे तो ये डाइस उन्हें और भी इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि इसमें माइक मौजूद होता है, तो ये आपकी वॉइस कमांड्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है और उनके अकॉर्डिंग एक्ट भी करता है। तो गाइस, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स आपको मिलते रहें। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।